भगवत गीता से पाठ करेंगे हम लोग। दूसरा अध्याय 14वां श्लोक 2.14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिच्छस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिच्छस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तान्तितिच्छस्व भारतः। कोई पाठ करेंगे? लवलिन जी आप पाठ करिए। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिच्छस्व भारत। आप अभिषेक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। भव्य। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। राजीव जी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस्तितिक्षस्व भारत। तो मैं इंग्लिश में आप पढ़ेंगे राजीव जी? इंग्लिश में शब्दार्थ और अनुवाद। हाँ आप पढ़ लीजिए। जी।
हम्म। हम्म। पर्पट भी पढ़ लीजिए। हम्म। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय नमस्ते सारस्वती देवी भगवान प्रचार जय श्री राधे शिवाशादि गौर भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पिछले सप्ताह हम लोग इस पे डिस्कस किए थे, लेकिन इस बार थोड़ा कुछ इसमें एक अलग दृष्टिकोण से इसको थोड़ा डिस्कस करने की इच्छा थी, इसलिए फिर से इस वर्ष को लिए हैं। तो इसमें जो अभी सिचुएशन है इस वर्ष के बोले जाने के समय, भगवान जब इस वर्ष को बोल रहे हैं अर्जुन को, तो उस समय की स्थिति को अगर हम विजुलाइज करें अपने माइंड में, तो ज़्यादा ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा इसको समझना। इसमें जो टीचिंग भगवान दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को और हम सब के लिए, तो स्थिति ये है कि अब तक जो बातचीत अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच हुई है, तो उसमें अर्जुन ने बहुत से आर्गुमेंट दिए कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। और फिर भगवान प्रवचन चालू किए हैं 11वें श्लोक से, जिसमें वो पहला श्लोक भगवान डांटते हुए एक तरह से बोल रहे हैं। असोच्यानन व सोचस्तम प्रज्ञावादां सुभाष से गतासून अगतासूंश्च नानु सोचती पंडिता। ये पहला श्लोक है जिसमें भगवान ने अर्जुन को डांट लगाई है और उसके बाद शिक्षा देना शुरू किए हैं। तो ये हम लोग 14वां श्लोक में हैं। तो भगवान अभी जस्ट बोलना ही चालू किए। उसके पहले बस अर्जुन ही प्रवचन कर रहे थे अपना। अर्जुन अपना आर्गुमेंट प्रस्तुत कर रहे थे, अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन जब अर्जुन ने भगवान को समर्पण किया है 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्ने। जब ये 7वां श्लोक भगवान को अर्जुन ने बोला, तब भगवान ने एक्सेप्ट किया टीचिंग देना।
तो स्पिरिचुअलिटी में एक प्रिंसिपल तो है कि जब हम अपना ही बोलते रहते हैं तो हम सामने वाले को मौका नहीं दे रहे, क्योंकि हम अपना ही बात को पकड़ के बैठे हैं। जैसे अर्जुन बैठे हुए थे, अपने ही विचार को प्रस्तुत करते जा रहे थे, भगवान से नहीं पूछ रहे थे, वो भगवान को ही ज्ञान दे रहे थे। तो भगवान ठीक है चुपचाप सुन रहे थे, ठीक है तुमको जब ज्ञान है ही तो ठीक है, बढ़िया है, मैं सुन लेता हूँ। तो सुनते जा रहे थे। लेकिन जब अर्जुन बहुत इस स्थिति में पहुंच गए कि देखे कि अब कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, कहीं से कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, किस पे चलूं, मैं क्या करूं। जब वो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गए और थक गए और हार गए, तब जाकर के भगवान को समर्पण किया। जब भगवान को समर्पण किए तब भगवान ने बोलना चालू किया। क्योंकि जब तक भगवान देखते हैं कि ये सामने वाला तो अपना ही ज्ञान बघार रहा है, तब तक भगवान मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। क्या बोले, क्योंकि सामने वाला तो पूछ ही नहीं रहा है, वो तो बताना चाहता है। मतलब वो समझता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। तो जब तक ये भाव रहता है तब तक भगवान मौन रहते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर भी एक शिक्षा है कि ये स्थिति हम लोगों के साथ भी होती है। तो ये अर्जुन के साथ जो स्थिति बनी है, इसमें हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम स्पिरिचुअलिटी में कभी भी वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते जब तक हम समर्पण न करें। जब उन्होंने समर्पण किया और पूछा, तब भगवान ने चालू किया अपने ज्ञान को देना। तो जब तक हम कोई चीज को मांगते नहीं हैं, तब तक भगवान देते भी नहीं है। तो अर्जुन उसके पहले मांग नहीं रहे थे, 7वें श्लोक से पहले भगवान को उन्होंने पूछा ही नहीं कि क्या करना चाहिए। वो खुद ही जो समझ रहे हैं सही, वो बता रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये पाप है, इन सबको मार दूंगा तो रक्त से सना हुआ राज्य मुझे मिलेगा, क्योंकि अपने ही परिजन को मैं मार दूंगा, तो रक्त से सना हुआ साम्राज्य लेके मैं क्या करूंगा, मैं क्या सुख भोगूंगा। इस तरह का ज्ञान सब अपना देते रहे। तो और जब थक गए तो समर्पण किए, फिर भगवान बोलना चालू किए। तो ये बस हम लोग 3 श्लोक 4 श्लोक ही हुआ है, 14 है ना, तो 11 12 13 बस 3 श्लोक बोले हैं भगवान है, और ये चौथा श्लोक है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अर्जुन की जो स्थिति है, उसमें भगवान उसको एक तरह से बोल रहे हैं पिछले श्लोक में। जो पिछला श्लोक था, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। तो इस श्लोक में एक तरह से भगवान बोल रहे हैं कि तुम शोक क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम, अर्जुन को शोक हो रहा है ना कि मैं अपने परिजन को मार दूंगा, अपने भीष्म पितामह जो कि उनके दादाजी हैं, और मतलब और गुरु द्रोण, इन सबको मारने के विचार से उनको बहुत कष्ट हो रहा है। तो पिछले श्लोक में जो भगवान ने बोला ना कि क्या तुम्हें शोक हुआ था जब तुम बच्चे से थोड़े बड़े हो गए थे, जब तुम युवा हो गए थे तो तुम्हें शोक हुआ था कि अरे मैं बड़ा हो गया, तो तुम रोने लगे। जब शरीर थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो वो रोने लगता है कि अरे मैं बच्चा से बूढ़ा हो गया। तो तुम क्यों शोक कर रहे हो कि शरीर छूट जाएगा इनका, इस पे क्यों शोक हो रहा है तुमको। तो मान लीजिए अर्जुन बोल रहे हैं कि अरे शरीर छूटेगा तो मुझे कष्ट तो होगा ना, उनका शरीर परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाएंगे, तो इस बात को सोच करके मुझे कष्ट हो रहा है। तो उस स्थिति के लिए ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, कष्ट हो रहा है लेकिन उसे सहन करो। इसमें सहन करने का ज्ञान दे रहे हैं भगवान। ये जो सहन करना है, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और अनिवार्य अंग है। सहन करना हमारे जीवन का, सहन करना भगवान ही शिक्षा दे रहे हैं कि तान तान तितिक्षस्व भारत, तान तितिक्षस्व,
तान मतलब उनको, और तितिक्षस्व मतलब सहन करो, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। क्यों सहन करने का ज्ञान यहाँ पर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो धर्म के पालन है, धर्म का पालन है, वो बाकी सभी चीजों से बढ़ के है। हमारा जो परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, इसका जो लेवल है, वो हमारे आने वाले और जाने वाले सुख और दुखों से ऊपर की स्थिति है। तो अगर हम ऊपर की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इससे गो थ्रू होना पड़ेगा। जैसे एक नदी है, नदी का पानी बह रहा है, अगर हमको उस पार जाना है तो नदी के पानी से हमें गो थ्रू होना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास नौका नहीं है, समझ लीजिए ऐसी स्थिति हो, हमें तैरना आता है और हमारे पास नौका नहीं है, तो हम उस पार जाना चाहते हैं तो पानी को पार करके जाएंगे ना, हमें उससे गो थ्रू होना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो वैसी ही सेम स्थिति हमारे धर्म के पालन के लिए बताई गई है कि धर्म को पालन करना है तो हमें ये सुख और दुख जो कि आने और जाने वाले हैं, मान और अपमान आने और जाने वाले हैं। तो मान में सुख मिलता है, अपमान में दुख मिलता है। गर्मी में और ठंडा में भी एक तरह का सुख दुख प्राप्त होता है। जो आने वाली ऋतु होते हैं, सर्दी गर्मी, तो इसमें जो एक सुख और दुख की अनुभूति होती है, उससे हमें गो थ्रू होना पड़ेगा, तभी हम धर्म का पालन को कर सकते हैं। और धर्म का पालन चूंकि बहुत बड़ी चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसके पालन के लिए हमें इसे सहन करना ही होगा। अगर हम इसको सहन नहीं करेंगे तो हम उसके पालन से चूक जाएंगे। और धर्म के पालन को चूक जाना यानी धर्म की हानि, और धर्म की हानि से बढ़कर कोई हानि नहीं। अगर हम धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा धर्म एक तरह से छूट गया। धर्म मतलब हमारे कुछ स्पिरिचुअल धर्म है और कुछ अम, ये सांसारिक धर्म है, कुछ आध्यात्मिक धर्म है, कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक, कुछ सब सब लेवल पे कुछ ना कुछ धर्म बने हुए हैं। जैसे अभी आप जैसे स्पिरिचुअल धर्म में क्या ले सकते हैं आप उनको, भगवान की जो हम नाम जप करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, ये सब स्पिरिचुअल धर्म में आता है। फैमिली धर्म में परिवार का पालन करना, उसके लिए धन उपार्जन आदि करना, और एक समाज के प्रति भी हमारा कुछ धर्म है। तो इन सब धर्मों के पालन के लिए हमें उन क्षणिक सुख दुख से हमें गुजरना पड़ेगा और उन्हें सहन करना पड़ेगा। अगर हम उनको सहन करने का हिम्मत नहीं जुटाते हैं तो हमसे हमारा धर्म पालन नहीं हो पाएगा, धर्म छूट जाएगा। और अगर धर्म छूटता है तो क्या होगा, हमारा पतन हो जाएगा, हम दुख में पड़ जाएंगे। तो अगर हम आने जाने वाले इन अनित्य, भगवान बोल रहे हैं ना अनित्य है ये, आगमा पाइनो मतलब आने और जाने वाले इन अनित्य सुख और दुख को सहन करना सीखो, या सहन करो, जो कि हमारे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय बोध मतलब मन और जो पांच इंद्रियां हैं, इनके इनसे इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, इनके संपर्क से, इनके स्पर्श से उत्पन्न होते हैं ये सुख और दुख। तो इनको सहन करो, और इनसे जो इनको सहन करते हुए उसके पालन में लगे रहो जो कि आपको सच्चा सुख प्रदान करेगा, और वो है धर्म का पालन। आध्यात्मिक धर्म या सांसारिक धर्म, दोनों, मतलब आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही धर्म है। तो दोनों धर्मों के पालन में कष्ट होता है। जैसे किसी को सुबह में दुकान खोलनी है 9 बजे, 8 बजे, या किसी का धर्म है कि सुबह सुबह वो न्यूज़पेपर बांटने जाता है, उसने अपना एक ड्यूटी ले रखा है। अब वो सुबह सुबह कितना ठंडा होता है, कोहरा होता है, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर बांटने वाले जाते ही न्यूज़ बांटने, पेपर बांटने, वो छोड़ते नहीं उसको, पकड़े रहते हैं। भले ही ठंड लग रही है तो कुछ कपड़ा पहन के लेकिन जाएंगे, काम करने जाएंगे। कोई ऑफिस जाना है 10 बजे, ठंड पड़ ही रही है, दिन भर सूर्य नहीं निकल रहा है, ठंड लग रही है, फिर भी जाते हैं। और लेडीज लोग घर में कुकिंग करते हैं गर्मी के दिनों में, तो उनको बहुत कष्ट होता है, लेकिन फिर भी कुकिंग करते हैं। तो धर्म के कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसके पालन में ये आएगा नहीं, आएगा ही आएगा, मतलब कष्ट आएगा।
तो उन कष्टों को सहन करने के लिए भगवान यहाँ इंस्पायर कर रहे हैं कि इन कष्टों को सहन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि अगर कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो तुम दुख में गिर जाओगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो सहन करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। सहन करना एक एक तरह से वैदिक कल्चर है ये। सहन करना पहले के जीवन में लोग वैदिक कल्चर में सहन करना, जैसे परिवार में कोई कष्ट होता है, सर्दी गर्मी का जो कष्ट होता है, उसको लोग सहन करते थे। अभी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसमें कोई भी चीज को सहन करने के लिए इंस्पायर नहीं किया जाता है, टीचिंग नहीं दिया जाता है। गर्मी लग रही है, कूलर चला दो, एसी चला दो। ठंडी लग रही है, ब्लोअर चला दो, हीटर चला दो, या आग तापने लगो तुरंत घर में। मतलब मॉडर्न गैजेट्स जितने हैं जो साइंस ने डिस्कवर किए हैं और इन्वेंट किए हैं, वो सब हमारे टॉलरेंस लिमिट को बहुत डाउन करते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा कोई कड़वा बोल दिया, मन डिस्टर्ब हो गया, लड़ाई हो गया।